गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो आज हम काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला। आज हम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं विच इज मंजिल इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम। सो काफी लोगों की क्वेरीज थी कि वो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पर काफी डिस्ट्रैक्शन है, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, उन्हें गाइडेंस चाहिए हेल्प करने के लिए। सो दिस इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। सो वी आर स्टार्टिंग इट। ये इनिशिएटिव स्टार्ट होगा 7 जुलाई से एंड इट विल गो टिल नवंबर एंड एक्सटेंडेबल अप टू 31 दिसंबर। सो ये नवंबर एंड तक होगा। ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में ड्यू टू एनी इमरजेंसी आई कैन टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज। तो ये दिसंबर 31 तक दिस प्रोग्राम विल रन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर है उससे पहले मैं बता दूं कि इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम हमने क्यों रखा है। रिमेंबर, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो लोग बोलते हैं कि प्रिपरेशन की पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। दोनों की, मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, बस कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट और एथिक्स को छोड़कर सारे सब्जेक्ट सेम ही है, बस उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। पर आपको होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि क्या डिफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं, उससे रिलेटेड क्लॉज पूछ ले जाएंगे। बट अगर वही क्वेश्चन सिमिलरली मेंस में पूछा जाएगा तो एंटी डिफेक्शन का एनालिसिस पूछा जाएगा कि क्या उसके प्रोज में पॉइंट्स हैं, क्या उसके कॉन्स में अगेंस्ट है। पर यू हैव टू हैव होलिस्टिक नॉलेज, तो वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप होलिस्टिक नॉलेज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया तो प्लीज रिमेंबर मेंस में टाइम नहीं होता। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप इज वेरी वेरी लेस, उसमें टाइम नहीं होता। इसकी वजह से आपका वो एग्जाम मिस हो जाएगा। अगर आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस की प्रिपरेशन नहीं की है तो यू आर 100% गोइंग टू मिस दैट मेंस। ये रियलिटी है, ये बिटर ट्रुथ है। अगर मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले नहीं है तो यू आर गोइंग टू मिस इट। सो अब ये क्रूशियल टाइम है कि हम मेंस की और प्रीलिम्स की दोनों की साथ साथ प्रिपरेशन करें। सो इसलिए ये हमने प्रोग्राम लॉन्च करा है। इससे पहले कि क्या क्या कोर्स के फीचर है उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देयर आर फ्री इनिशिएटिव्स ऑन यूट्यूब चैनल। काफी सारे फ्री इनिशिएटिव रन करने वाले हैं। आई कैन प्रॉमिस यू गाइस कि जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड चैनल है, जितना इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पे आएगा उससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट किसी चैनल पे नहीं आएगा। मतलब फ्री इनिशिएटिव्स आर पार्ट ऑफ 90% ऑफ व्हाट वी आर मेकिंग एफर्ट्स ऑन। सो हमारा 90% जितना भी होगा वो फ्री यूट्यूब पे होगा। हमारे से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट विल नॉट बी देयर ऑन एनी चैनल। क्या क्या फ्री इनिशिएटिव कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमारा होगा एकोज ऑफ वीक। एकोज ऑफ वीक में एवरी वीकेंड, हर वीकेंड में सैटरडे हम आपको पूरे जितना भी एडिटोरियल्स हैं उस वीक के वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एकोज ऑफ द वीक में। देन सेकंड इनिशिएटिव इज माइक्रो थीम एक्सप्लेनेशन। माइक्रो थीम एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि वंस इन अ वीक कोई भी एक सिलेबस का टॉपिक, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म को उठा के हम होलिस्टिकली उसको डिस्कस करेंगे। सेक्युलराइजेशन क्या होता है, उसके प्रोज में पॉइंट्स क्या, उसके कॉन्स में पॉइंट क्या, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा सेक्युलरिज्म फॉर एन एग्जांपल। देन थर्ड इज विजन की मंथली मैगजीन। सो विजन की मैगजीन होलिस्टिकली डिस्कस होगी। जब मंथ की स्टार्टिंग में द होलिस्टिक मैगजीन ऑफ विजन आईएएस विल बी डिस्कस्ड, वो मैं ही पूरा डिस्कस कराऊंगा, पूरी मैगजीन वी विल लर्न कि वो होलिस्टिकली आपकी कवर हो जाए। देन फोर्थ इनिशिएटिव इज मेन चीट कोड सीरीज। सो मेन चीट कोड सीरीज में हम लॉन्च करेंगे। मेन चीट कोड में रेडीमेड इंट्रो, कंक्लूजन, कोटेशन, पीएम मोदी के वर्ड्स, कमिटी, जजमेंट्स, होलिस्टिकली सारा कवर होगा। प्रीलिम्स चीट कोड तुमको अच्छा लगा था, उसी तरह से मेन चीट कोड विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस, जो अभी मेंस 2025 दे रहे हैं और जो मेंस 2026 देने वाले हैं, सबके लिए ये मेन चीट कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज वॉच दिस। सो दीज आर द फ्री इनिशिएटिव। ये हमारे फ्री इनिशिएटिव है विच आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सबसे इंफॉर्मेटिव हम चैनल रखेंगे यूपीएससी से प्रिपरेशन रिलेटेड कि अब मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो पाए। देन वी आर लॉन्चिंग द कोर्स मंजिल आईएमपी इंटीग्रेटेड मेंस कम प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये बहुत होलिस्टिक प्रोग्राम रखा गया है। सी, इस प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले आई हैव रिसर्च्ड लॉट ऑफ चैनल। मैंने काफी सारे चैनल्स के कोर्सेज पे रिसर्च करा है, उनके प्राइस पॉइंट देखे, मैंने काफी स्टूडेंट से बात करी है, उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम डिजाइन करा है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा पर्सपेक्टिव क्या रहा है, मैंने ट्राई किया है कि मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आपको सबसे मैक्सिमम कंटेंट कैसे मिल पाए, होलिस्टिक प्रिपरेशन मिनिमम से मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में कैसे करा पाऊं। सो मेरा एम यही रहा है कि बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस रखकर कैसे मैक्सिमम आपको पूरा होलिस्टिकली रेडी रखा जाए, जिससे क्वालिटी डिग्रेड ना हो। क्वालिटी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। परफेक्ट टॉप नॉच क्वालिटी में, जैसे आपको प्रीलिम्स चीट कोड की टॉप नॉच क्वालिटी थी, उसी क्वालिटी में ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल रेट्स। क्या क्या फीचर्स हैं
फीचर्स मंजिल आईएमपी प्रोग्राम के। फर्स्ट इज alternate days, 3 days in a week, live PYQ, brainstorming and practice. So there will be 3 days, for example Monday, Wednesday, Friday. इन 3 days में 5 क्वेश्चन सपोज ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा आपको और उन क्वेश्चंस के वी विल ब्रेनस्टॉर्म कि क्वेश्चन है उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चन की डिमांड को हम कैसे समझें, उस पर पॉइंट्स कैसे जनरेट करें। तो हम मेंस के आंसर लिखना सीखेंगे। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो alternate days, 3 days in a week, live PYQ we are going to brainstorm. Then alternate days, 3 days a week, there will be subject discussion and group mentorship. For example Monday, Wednesday, Friday को हमने अराउंड 1 आवर का ब्रेनस्टॉर्मिंग PYQ लिया है। उससे पहले देयर विल बी ग्रुप मेंटरशिप वेयर जितने भी आप लोग हैं, आप मुझसे जितने भी डाउट्स हैं, ऑल योर डाउट्स फील फ्री टू आस्क। तो आप ग्रुप में वो सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा, GS2 किस वीक में होगा, GS3 किस वीक में होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ओवरव्यू कि आपको याद हो जाए, तो एक ब्रीफ डिस्कशन होगा। ये सेशन ऑल्टरनेट डेज होंगे, टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स का सेशन होगा, जिसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे प्लस आपके डाउट्स लेंगे और उस सब्जेक्ट का डिस्कशन, जो भी आपको डाउट्स हैं, कुछ भी कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, फील फ्री टू आस्क, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टफ पोर्शन वाला डिस्कशन होगा वो भी होगा। देन नेक्स्ट इज सैटरडे। सैटरडे को हम 50 MCQ प्रीलिम्स के टेस्ट रखेंगे, GS और CSET को मिलाकर। तो 40 क्वेश्चन विल बी GS, 10 क्वेश्चन विल बी CSET। तो हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली करते रहे। रिमेंबर 4 days इन अ मंथ आपका प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस होंगे। तो जब तक आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखेंगे, आपकी बहुत सारे MCQ प्रीलिम्स के प्रैक्टिस हो चुके होंगे। देन नेक्स्ट इज संडे। संडे को हमारा सेक्शनल टेस्ट होगा, अराउंड 120 मार्क्स का सेक्शनल 10 क्वेश्चन टेस्ट विल बी देयर। इसमें आपको जो पोटेंशियल क्वेश्चन जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो दिए जाएंगे, प्लस उसके साथ मॉडल आंसर दिया जाएगा। सो संडे को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट अब यू आर गोइंग टू राइट अ सेक्शनल टेस्ट। मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूंगा, बिल्कुल प्लानिंग वे में। देयर विल बी अ शेड्यूल कि इतने 5 वीक्स का GS1, फिर उसके बाद GS2, उससे रिलेटेड जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड PYQs होंगे और उसी से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट होगा। उस वीक के लिए जो भी सब्जेक्ट डिजाइन होगा, डेजिग्नेटेड होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQ, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सेक्शनल टेस्ट, तो वो सेक्शनल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज फोर्टनाइटली 15 डेज में 2 ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन होगा, यानी 15 डेज में 2 ऐसे का डिस्कशन, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू राइट एन एसे, वो डिस्कशन होगा। क्योंकि ऐसे में मार्क्स का वेरिएशन इतना होता है, लोगों के 70 मार्क्स भी आते हैं और उसी ऐसे के एग्जाम में कुछ लोगों के 150 मार्क्स भी आते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन। इस वेरिएशन की वजह से देयर आर रैंक होल्डर, काफी अच्छी रैंक मिल जाती है, IAS मिल जाता है, किसी किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता। ऐसे में मार्क्स से इतना वेरिएशन आता है। तो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन ऐसे। तो हमारा मेंस PYQ फोकस हो रहा है, हमारा प्रीलिम्स के MCQ फोकस हो रहे हैं, हमारा ऐसे भी फोकस हो रहा है और हमारी सेक्शनल टेस्ट भी फोकस हो रहे हैं। देन हमारा फुल लेंथ टेस्ट भी फोकस हो रहा है। तो 1 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ईच पेपर, GS1, GS2, GS3 ऐसे। जब हमारा सिलेबस हो जाएगा, सपोज अराउंड 5 वीक्स में हमारा GS2 फिनिश हो गया, GS2 का पूरा फिनिश हो जाने के बाद देयर विल बी 1 फुल लेंथ टेस्ट। तो फिर उसके बाद हम GS1 उठाएंगे, फिर हमारा पूरा 6 वीक्स में GS1 हो जाने के बाद देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट। तो हमारे सेक्शनल टेस्ट भी हो रहे हैं हर वीकेंड पे, फिर हमारा वो सिलेबस हो जाने के बाद पूरा 1 फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट। तो काफी होलिस्टिक प्रोग्राम रखा है। मेंस PYQ, सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट, एसेज, प्रीलिम्स, MCQ, एवरीथिंग इज कवर्ड। देन लाइव 1-on-1 मेंटर FLT इवैल्यूएशन। फिर आप जब GS का टेस्ट जो आपको दिया जा रहा है, GS1, GS2, GS3 का, वो FLT यू कैन गेट इट इवैल्यूएटेड बाय मी ऑन कॉल। वी विल जूम पे हमारा कॉल होगा, 1-on-1 होगा। दिस विल नॉट बी अ ग्रुप। जो आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा, FLTs का इवैल्यूएशन, वो 1-on-1 होगा, ग्रुप पे नहीं होगा, कॉल पे होगा, जूम मीटिंग है। मैं आपकी कॉपी आपके सामने पढ़ूंगा और साथ में आपको जो भी सजेशंस होंगे, आई विल टेल यू। आपके जो डाउट्स हैं, आप साइमल्टेनियसली लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दिस विल बी अ 1-on-1 mentorship plus answer evaluation. So there will be answer evaluation जो आपके GS1, GS2, GS3, GS4 का है। Then there will be 1 pager mains mind map plus comprehensive mains note. तो काफी लोगों के नोट्स रेडी नहीं है, स्पेशली मेंस के। सो मेंस के पूरे होलिस्टिक नोट्स आपको दिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको 1 पेजर पूरा माइंड मैप दिया जाएगा। क्योंकि काफी लोग अगर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मिल जाते हैं, उसके बाद काफी लोग खुद से रिवीजन नोट्स नहीं बनाते हैं। सो वी आर डूइंग दैट फॉर यू। हम आपके लिए आपको पूरा 1 पेजर माइंड मैप हम ही आपको बना के देंगे वो। सो दिस इज अ होलिस्टिक, वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम, जिसमें आप सब जो वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है। देन मेंटर डाउट सपोर्ट थ्रू टेक्स्ट। सो एक आपको जब भी कोई भी डाउट है, सो यू कैन टेक्स्ट मी। आपको टेक्स्ट करने के बाद आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपको टेक्स्ट का रिप्लाई भी दिया जाएगा। इसमें ऑन कॉल 1-on-1 मेंटरशिप नहीं है। 1-on-1 मेंटरशिप सिर्फ GS का जब हम पेपर डिस्कस करेंगे सिलेबस हो जाने के बाद, वो सिर्फ इवैल्यूएशन प्लस मेंटरशिप है। जब पेपर पूरा हो जाएगा 1-1,
बट बाकी के टाइम यू कैन गेट इन टच विद मी थ्रू टेक्स्ट। सो हम टेक्स्ट से आपकी मेंटरशिप करते रहेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको सारे टेक्स्ट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप जितने भी डाउट्स हैं थ्रू टेक्स्ट यू कैन आस्क मी। कॉल वाला फीचर नहीं है, वन ऑन वन मेंटरशिप कॉल नहीं है, बट टेक्स्ट अवेलेबल है 24 आवर्स में। आई विल रिप्लाई थ्रू टेक्स्ट टू यू। देन उसके बाद मेन सिलेबस विल बी कवर्ड थ्रू होलिस्टिक टाइम टेबल। आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि हमने टाइम टेबल पूरा डिजाइन किया है और सारे सब्जेक्ट से हमने टारगेट डिसाइड किए हैं डिसिप्लिन वे में, क्योंकि काफी लोग आप लोगों को शेड्यूल नहीं बना पाते होलिस्टिकली साइंटिफिक वे में कैसे शेड्यूल बनाया जाए। तो साइंटिफिकली हमने शेड्यूल बनाया है और उसको हम डिसिप्लिन वे में कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट ईयर जब हम प्रीलिम्स और मेंस दे रहे हैं हमारा पूरा होलिस्टिकली सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाए, जिससे कि लास्ट में रिग्रेट ना हो। सो दिस इसकी प्राइस हमने रखी है 5,999 अराउंड 6,000। दिस इज बेसिक मिनिमम प्राइस। अर्लियर वी वर थिंकिंग 10,000, पर काफी स्टूडेंट से बात करने के बाद वी केम टू द कंक्लूजन 6,000 रखते हैं, जिससे सबसे ये इस इंडस्ट्री का सबसे लीस्ट कॉस्ट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का हमने ट्राई किया है। आई हैव रिसर्च ऑल द अदर कोचिंग्स का सबके प्राइस 20, 30, 40,000 अलग अलग प्राइस वेरिएशन में, बट आई हैव ट्राइड कि हम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी बैलेंस रखते हुए, जिससे हमारे एफर्ट्स भी वैल्यूड हो और आपका टाइम भी वैल्यूड हो, इससे मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस जो रख सकते हैं वो हमने 6,000 स्पोर्ट्स का रखा है, जिसमें आपको सारी प्रैक्टिकली सब चीज अवेलेबल है। सेक्शनल FLT, PYQs, सेक्शनल टेस्ट, देन MCQs, then on text mentor support, answer evaluation of the test we will give, GS1 GS2 का सब चीज इंक्लूडेड है। then next अपग्रेडेड प्रोग्राम है मंजिल IMP प्लस, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। मंजिल IMP प्लस में क्या एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको मंजिल IMP में फीचर मिल रहे हैं वो सारे फीचर अवेलेबल है, प्लस आपको 1 मेंटर कॉल पर वीक टिल दिसंबर 2025 मिलेगा, यानी कि आपको 4 1-on-1 जूम पे मीट पे कॉल्स ले सकते हैं, फिर उन कॉल्स को 4 कॉल्स अ मंथ होगा, फिर दिसंबर तक दे विल बी अराउंड 23-24 1-on-1 मेंटर कॉल। तो आप अपने वंस इन अ वीक आप पर्सनली मेरे को जूम मीट पे वी कैन डिस्कस ऑल योर डाउट्स, एनीथिंग, कुछ भी इमोशनल में इमोशनल कुछ आपका डाउट है, डिप्रेशन, मोटिवेशन वगैरह इशू है, वो प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग वंस इन अ वीक टिल दिसंबर 31 दिसंबर तक के लिए कोर्स है। तो तब तक के लिए यू कैन वंस इन अ वीक कॉल विल बी देयर टिल दिसंबर, और बाकी मंजिल IMP के जितने फीचर्स हैं दैट विल बी देयर। सो दैट दिस इज IMP प्लस। इसकी हमने प्राइसिंग मिनिमम रखी है, दैट इज 9,999, 10,000 इसका प्राइस रखा है मिनिमम। दिस इज टिल 31 दिसंबर। बाकी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें मेंटर का सपोर्ट होता है, बट वो चैटबॉट की तरह होता है कि मतलब आप चले जाओ, आपको पता नहीं कौन उसमें आपको रिप्लाई दे रहा है, बस उनके रिप्लाई सेटिस्फेक्शन होते हैं, उनके इनफाइनाइट स्टूडेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट स्टूडेंट्स में जो भी आप पूछोगे बस बेसिक 1 वर्ड 10-15 मिनट्स में आपका रिप्लाई आ जाएगा। ऑथेंटिक रिप्लाई नहीं होता, बहुत हाफ मूड से रिप्लाई होता है, प्रॉपर वो गाइडेंस नहीं होती। पर इसमें आई विल ट्राई कि आपका होलिस्टिकली जितना भी प्रॉपर मेंटरशिप, जैसे आपके साथ साथ मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं एफर्ट्स दे रहा हूँ, वो पूरे के पूरे आप जितने एफर्ट्स दोगे उसके डबल आई विल गिव एफर्ट्स। अगर आपके एफर्ट्स नहीं है तो आई विल से नो टू यू, अगर आपके एफर्ट्स पूरे हैं तो आई विल गिव माई एफर्ट्स। प्लीज रिमेंबर ये प्रोग्राम सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। अगर मुझे लग रहा है कि आपने इस प्रोग्राम में एनरोल कर लिया बट आप अपने एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, आई विल आस्क यू टू लीव दिस प्रोग्राम एंड आई विल रिफंड बैक योर मनी टू यू। सो अगर आपकी वो सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि मुझे इधर मनी से ज्यादा आपके एफर्ट्स मैटर कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट 2022 में दिया था, फिर उसके बाद आई हैव द ऑप्शन कि मैं कोचिंग स्टार्ट कर लूं या इस इंडस्ट्री में, पर मेरा आने का मन नहीं था क्योंकि मैं प्रोफेशनली वेल सेटल्ड हूं। आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल अभी कुछ मई में ही स्टार्ट किया था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, प्रीलिम्स में एंजाइटी थी, पैनिक था, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस इतना भी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से हेल्प करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद कंटिन्यू भी मैंने इसलिए रखा क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को सपोर्ट की जरूरत थी, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। सो मैं चाहता हूं कि मैं जितने भी एफर्ट्स ले रहा हूं और आप जितना भी मनी पे कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। सो इस प्रोग्राम में वो ही एनरोल करें जो एक्चुअल में सीरियस है, नहीं तो प्लीज डोंट एनरोल इन इट। सो अपग्रेड IMP प्लस mentorship, once mentorship call per week till December. Then next upgraded version is मंजिल IMP Pro. This was plus. Then IMP Pro में क्या फीचर है, जितने भी बेनिफिट आपको मंजिल IMP में दिए गए हैं, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, PYQ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो सारे के साथ साथ आपको 2 मेंटर कॉल पर वीक मिलेगी। यू कैन अवेल 2 मेंटर कॉल पर वीक। आप जिस भी डे पे चाहें तो वो आपको डे बता दी जाएगा, आप हम दोनों की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 मेंटर कॉल पर वीक प्लस अनलिमिटेड मेंस आंसर इवैल्यूएशन। तो अनलिमिटेड मेंस यू कैन गेट योर आंसर इवैल्यूएटेड पेन और पेपर में, प्लस देयर विल बी 2 मेंटर कॉल पर वीक। दिस प्रोग्राम इज फॉर ओनली 15,000। बाकी जितनी भी कोचिंग्स, मैंने जितनी भी कोचिंग्स देखी हैं, मतलब आई कैन नेम इट, बट जितनी भी कोचिंग है वो मिनिमम स्टार्ट करनी 30,000 से, 30, 40, 50, 60। और जो कोचिंग मिनिमम प्राइस में आपको बहुत सारे फीचर दे रही है उसमें क्वालिटी नहीं है, या फिर वो पैसा लेने के बाद आपको वो डिलीवर नहीं करती जो उन्होंने प्रॉमिस किया है।
सो ये दो चीज होती हैं, या तो दे आर वेरी 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 हाईली प्राइस 30 40 50 60,000 तक, या फिर अगर वो कम प्राइस देकर देती है तो उसमें वो क्वालिटी डिलीवर नहीं करती, टाइमली आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं देती। पर मेरा एफर्ट क्या होगा, आपको वो क्वालिटी कंटेंट मिनिमम प्राइस में जेन्युइनली वो दे पाऊं, जैसे कि मैं लास्ट पास्ट 2 मंथ से मैं आपको देते आ रहा हूँ यूट्यूब पे। सो दिस इज 15,000 मंजिल INP Pro। देन उसका हमने टेंटेटिव शेड्यूल बनाया, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, 7 जुलाई से ये स्टार्ट है, दिस विल गो टिल नवंबर एंड। देयर विल बी सम डेज जहां मैं किसी हेल्थ इशू की वजह से या आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं वो अटेंड नहीं कर पा रहा, इसलिए वो सेशन एक्सटेंड हो जाएंगे टिल 31 दिसंबर। सो कुछ डेज का जब मैं ऑफ लेना पड़ेगा मुझे उस इशू की वजह से, तो हमारा प्रोग्राम जिससे हमारा सिलेबस पूरा होलिस्टिकली कवर हो जाए, तो वो हम एक्सटेंड करेंगे टिल 31 दिसंबर, जिससे आपका पूरा होलिस्टिकली सिलेबस कवर होना चाहिए, जैसे आप प्रीलिम्स और मेंस में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओ। मैं चाहता हूँ आपको वहां पैनिक ना हो, आपके काम रहे वहां पर, क्योंकि एग्जाम तभी क्लियर रहते हैं जब हम काम रहते हैं, और काम हम तक कब रहते हैं जब हमारा रिवीजन प्रॉपर्ली हो गया होता है और हमने सिलेबस पूरा ऑथेंटिकली कवर कर लिया होता है। सो हमारे सिलेबस कंप्लीट करवाना इज माय मेन एम, जिससे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, होलिस्टिक वे में कवर हो। सो हमने टेंटेटिव टाइम टेबल क्या बनाया, 7 जुलाई से फर्स्ट 5 वीक्स विल बी गिवन टू GS2। GS2 में भी हर वीक का जो सेग्रीगेशन होगा वो भी आपको दे दिया जाएगा जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे। तो GS2 का पर वीक का क्या क्या टॉपिक्स होंगे, दैट विल आल्सो बी गिवन। देन नेक्स्ट जो 6 वीक्स होंगे दैट विल बी फॉर GS3। उसके बाद के जो 6 वीक्स होंगे वो GS1 के लिए होंगे। फिर उसके बाद के जो 3 वीक्स होंगे दैट इज फॉर GS4। साथ में आप साइमल्टेनियसली अपना ऑप्शनल करते जाएं। एंड 2 ऐसे फॉर एवरी 15 डेज टिल दिसंबर। ये मैंने आपको बताया था, हम 15 डेज में एवरी 15 डेज वी विल डिस्कस 2 एसेस, उस पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। सो इसमें होलिस्टिकली सब कुछ कवर है। देन इसके बाद हु शुड ज्वाइन दिस प्रोग्राम, किस किस के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जो 2026 के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सिर्फ वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आप सीरियस नहीं है, आप श्योर नहीं है, प्लीज डोंट ज्वाइन इट। देन दोज हु वांट स्ट्रक्चर्ड वीकली टेस्ट टू बिल्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन लाने के लिए मेन एम है। काफी लोगों ने ये DM किया मेरे को कि सर प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, सोशल मीडिया से छूट नहीं पा रहा, सोशल मीडिया में यू आर एंगेज, डिसिप्लिन वे में आप आंसर लिखना चाहते हैं बट लिख नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा हम कैसे स्टार्ट करें आंसर लिखना, कहां से स्टार्ट करें, तो उसका इशू है। तो वो दैट प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग फॉर यू कि हमारा वीकली टेस्ट हो, ऑल्टरनेट डेज हम PYQ डिस्कशन करें, तो हम चाहते हैं कि डिसिप्लिन वे में आप अपनी प्रैक्टिस करें। सो दिस इज फॉर पीपल हु वांट स्ट्रक्चर्ड वीकली टेस्ट, ऑल्टरनेट डेज डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ PYQ। सो हम डिसिप्लिन लाने का ट्राई करें। आवर अटेम्प्ट इज टू ब्रिंग डिसिप्लिन टू यू, क्योंकि इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। देन नेक्स्ट इज दोज एमिंग टू मास्टर आंसर राइटिंग अर्ली। सो हम चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आंसर राइटिंग अगर आप करते हैं तो वो मिस हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करें, सो यू गेट बेनिफिट अर्लियर ऑन। क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना बेनिफिट कम होता जाएगा, क्योंकि जितना द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। तो हम चाहते हैं जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना इंप्रूवमेंट होता जाएगा। देन नेक्स्ट इज दोज नीडिंग पर्सनल मेंटरशिप एंड एक्शनेबल फीडबैक। सो प्रॉपर आपको मैं अपनी गाइडेंस दे पाऊं, आप उसमें जो फीडबैक दूं आप वर्क कर पाए, फीडबैक पे आप वर्क करेंगे यू विल इंप्रूव। देन नेक्स्ट इज दोज लुकिंग फॉर कंप्लीट मेन सिलेबस बिफोर प्रीलिम्स प्रेप। मैं जैसे कि मैंने बताया प्रीलिम्स के बाद देयर इज नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस, उस टाइम पे आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी नया लर्न नहीं कर सकते, कुछ भी नोट्स नहीं बना सकते। दैट वी आर डूइंग अभी से कि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। जितने भी टॉपर रहे, चाहे शक्ति दुबे हुई और विनायक महामुनि, उन सब ने उनके शुरू के 2-3 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुए थे, बट उनके बाद के अटेम्प्ट में जब वो प्रीलिम्स क्लियर हुए दे डायरेक्टली वेंट टू इंटरव्यू स्टेज एंड उनका क्लियर हो गया, क्योंकि वो मेंस रेडी थे। सो यू हैव टू बी मेंस रेडी। इसका वेट नहीं करना कि प्रीलिम्स की, हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करें, क्लियर हो जाएगा फिर मेंस की करेंगे। आई कैन गारंटी यू देयर इज 100% चांस ऑफ फेलियर अगर इस अप्रोच से आप करेंगे। आप प्रिपरेशन करनी है इंटीग्रेटेड वे में, जैसे हमारा मेंस का भी अभी से रेडी हो जाए। देन नेक्स्ट इज दो स्ट्रगलिंग टू लिंक स्टैटिक विद एंड करंट इन आंसर। तो जो हम डिस्कशन करेंगे, मॉडल आंसर जो देंगे, PYQ जो डिस्कस करेंगे, तो उस होलिस्टिक वे में कैसे स्टैटिक और करंट को कवर करना है, वी विल डिस्कस इट। देन दोज हु वांट रेगुलर ऐसे प्रैक्टिस, नॉट लास्ट मिनट क्रैश प्रेप। सो ऐसे की प्रैक्टिस एक बार में नहीं होती, प्रीलिम्स के बाद नहीं होती। प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट, राइटिंग ऐसे इज एन आर्ट। तो वो आर्ट को हमें अभी से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे लिखा है, पर वो उस लेवल का था। UPSC का जो ऐसे का लेवल, दैट इज अनदर लेवल, और बहुत फिलोसॉफिकल ऐसे पूछता है, तो उसके लिए वी हैव टू प्रैक्टिस। देन दोज हु प्रेफर लाइव डिस्कशन ओवर पैसिव नोट कलेक्शन। सो काफी लोगों को फोमो है, अगर फोमो है तो इसमें वर्क नहीं करेगा। आपके लिए लाइव डिस्कशन, 1-on-1 मेंटरशिप, लाइव डिस्कशन, होलिस्टिक गाइडेंस इसमें दी जाएगी। देन दोज हु नीड अ क्लियर टाइम टेबल टू अवॉइड डायरेक्शनलेस स्टडी। हम एस्पिरेंट्स के साथ, मेरे साथ भी ये इशू था,
हमारी स्टडी जो होती है डायरेक्शन लेस होती है, काफी सारे कोर्सेज हैं, काफी सारे यूट्यूब पे चैनल है, हम बस पूरे दिन वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, सारा टाइम चले जाता है, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, ऐसे सारे अटेम्प्ट चले जाते हैं और फिर लास्ट में बस रह जाता है तो सेल्फ गिल्ट रह जाता है। तो उसी सेल्फ गिल्ट को खत्म करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम क्लियर टाइम टेबल देंगे कि प्रॉपर टारगेट्स हो, प्रेशर टारगेट्स को फिनिश करने का टाइम टेबल है, डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन हो पाए, जिससे लास्ट मोमेंट वो डिप्रेशन रिग्रेट ना रहे कि हमने प्रिपरेशन ऑनेस्ट वे में की नहीं थी। मतलब आई कैन गारंटी, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने एग्जाम जिसका क्लियर हो गया है और वो ये कहता हो कि उसने अपना 100% नहीं दिया था, जिसका क्लियर एग्जाम हो जाता है उसने अपना 100% दिया है, और जिनका क्लियर नहीं हुआ तो देयर इज अ रीजन, उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की हुई है। वो ये नहीं कह सकते जिसका क्लियर नहीं हो कि मैंने अपना 100% दिया। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका प्रीलिम्स या मेंस या फाइनल लिस्ट में नाम ना आए। अगर इफ यू आर गिविंग यू 100%, देयर इज 100% गारंटी कि आपका सिलेक्शन होगा, बट आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हो, तो उसी मिस्टेक्स को हम अवॉइड करने के लिए दिस प्रोग्राम इज देयर। देन दो सीकिंग अफोर्डेबल टेस्ट बेस्ड गाइडेंस, तो हमने ट्राई किया कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके कि जितना मिनिमम प्राइस में एक्सेसिबल हो पाए कोर्स, तो वी आर प्रोवाइडिंग दैट। मतलब आई थिंक दिस इज द लोएस्ट इन दिस इंडस्ट्री, इस क्वालिटी में इस प्राइस में देने का कोशिश करा है, जिससे वो हमने कुछ प्राइस इसलिए रखा है, पूरा फ्री इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो वैल्यू नहीं होती अगर फ्री दे दिया जाए। सो व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस पेड कोर्स, काफी लोगों का डाउट आएगा कि सब यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव थे पर पेड क्यों स्टार्ट किया। फर्स्ट रीजन इज फ्री इज नॉट वैल्यूड। आई स्टार्टेड पीवाईक्यू सीरीज, पर बहुत कोर लिमिटेड स्टूडेंट उसके लिए सीरियस थे, क्योंकि ये माना जाता है कि फ्री का बहुत सारी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर स्टिल भी टेक कोर्सेज क्यों लेते हैं, क्योंकि जो फ्री में अवेलेबल है चाहे वो कितनी भी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी का हो, हम उसे कभी वैल्यू नहीं करते। जितना भी पेड होता है उसमें आप अटेंड करते हैं, सबके साथ है, सबकी साइकोलॉजी छोटे से लेके बड़े तक की, कि अगर हम किसी के लिए पे कर रहे हैं चाहे 99 रुपीज ही हम पे कर रहे हैं, पर वी टेक इट सीरियसली, वी अटेंड दैट सेशन। अगर विदाउट पेड फ्री होगा तो उसको कभी वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स। Then there is a team under me. There is a team of interns under me जिनके whom I am supporting, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कोर्स लाने की हेल्प कर रहे हैं। So उनको सपोर्ट करने के लिए then पर्सनल मेंटरशिप। इस कोर्स को स्टार्ट करने का वन ऑफ द मेन रीजन वाज कि आपको मैं पर्सनल मेंटरशिप कैसे वन ऑन वन दे पाऊं, क्योंकि वो यूट्यूब के फ्री इनिशिएटिव्स वगैरह में पॉसिबल नहीं है। सो मैं चाहता हूं कि हैंड्स ऑन अप्रोच आपको कैसे प्रॉपर होलिस्टिक गाइडेंस मिल पाए। सो ये इसलिए पेड कोर्स लाया गया कि जिससे प्रॉपर होलिस्टिक गाइडेंस दे पाऊं, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन इनकलकेट कर पाऊं। सो वो डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, तो आपके जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको कैसे अवॉइड किया जा सके। सो अगर मैं आप दे विल बी प्रॉपर ग्रुप मेंटरशिप डिस्कशन वगैरह, उसमें आई विल बी देयर, मतलब देयर विल बी प्रेशर। मैं आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, आई विल नॉट बी लीनियंट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। सो वही लोग ज्वाइन करें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सुन सकते हैं, क्योंकि मैं मैजिक पिल नहीं देने वाला। बस आई एम लाइक देयर इज नो मैजिक पिल टू सक्सेस, देयर इज शेयर हार्ड वर्क। सो वो हार्ड वर्क मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट कि जिससे आपको वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो प्लीज ज्वाइन इट इफ यू आर विलिंग टू गिव यू 100%। वो लोग ज्वाइन ना करें जो हार्ड वर्क अपना नहीं दे सकते, जो कैजुअल एटीट्यूड में। आई वांट डिसिप्लिन वाले लोग, क्योंकि लाइफ में सक्सेस वही पाते हैं दे हु आर डिसिप्लिन। सो दिस इज व्हाई आई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हु शुड ज्वाइन दिस प्रोग्राम। तो पीपल दे शुड ज्वाइन इट जो सीरियस हैं, हु शुड नॉट ज्वाइन इट, सॉरी, जो वो लोग ज्वाइन ना करें जिसे फोमो ऑफ सोर्सेज है या फोमो ऑफ कोचिंग। इफ आई हैव सीन एस्पिरेंट जो 2 3 4 कोचिंग के सबका कुछ ना कुछ मटेरियल ले रखा है, तो प्लीज इस कोचिंग को ज्वाइन ना करें। अगर आप इस कोचिंग को टेस्ट करना चाहते हैं, इसका सिर्फ मटेरियल ऐसा लेना चाहते हैं कि फोमो ना हो कि इसका भी ले लिया, इस कोचिंग को इस कोर्स को आप तभी ज्वाइन करें, मैंने जो कोर्स डिजाइन करा है, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, अपना 100% दे सकते हो और मेरी गाइडेंस आपके लिए यूजफुल रहे, उसकी आप बेनिफिट ले पाए। सो ओनली देन ज्वाइन इट। सिर्फ फोमो की वजह से इसको ज्वाइन नहीं करना है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। और and people who are not consistent. If you are not consistent with your preparation, please don't join it. अगर आप consistent रह सकते हैं, जो मैं guidance दे रहा हूँ, if you follow it, तो ही join it. Also, people who don't write test, if you cannot write test or revise, please don't join it. मतलब ये कंपलसरी है, मैंने बताया है, रीडिंग से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस एंड रिवाइजिंग। अगर आपने प्रैक्टिस को रिवाइज नहीं किया है तो आप कितना भी रीड कर लो, कितनी भी बुक्स रीड कर लो, सो वर्ल्ड नॉलेज के लिए सब वेस्ट है। सो रिवीजन और टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू कांट प्रैक्टिस, कांट रिवाइज, प्लीज डोंट ज्वाइन इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, फॉर्म ऑफ कोचिंग है तो आप मत ज्वाइन करो। सीरियस रहना है तो ही प्लीज ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सो आई होप दिस हैज हेल्प यू।
सो अभी कल मैंने मेंस 2025 के लिए कोर्स लॉन्च किया विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टुडेज जो अभी यूपीएससी 2026 देने वाले हैं उनके लिए दिस कोर्स वाज देयर। आई होप जो भी आपको डाउट्स वगैरह रहा हो, सो प्लीज यू कैन आस्क मी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस इंक्वायरी नंबर विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, कोर्स डिटेल ब्राउचर विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज गो थ्रू इट। आपका कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क मी एनी डाउट, प्रोग्राम से रिलेटेड डाउट है या जनरल प्रिपरेशन में डाउट है, feel free to ask. If you like this session, like, share and subscribe. We'll meet in the next session. Thank you.